आप तमाम लोग जानते हैं कि विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में क्या हुआ। वहां एक मस्जिद की सर्वे के लिए एक टीम सुबह सवेरे पहुंच गई और उस दरमियान वकील साहब जो हैं, जो कि सरकारी वकील भी हैं और अक्सर मसाजिदों के ऊपर जो है वो पीआईएल दर्ज करते रहते हैं कि इस मस्जिद के नीचे तो उस मस्जिद के नीचे तो फलाने मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है, और लगातार वो मंदिर की तलाश में मस्जिद की दर तक पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही काम उन्होंने संभल की जामा मस्जिद को लेकर के किया। उन्होंने एक याचिका दर्ज की, उस याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट में जज साहब ने भी बगैर किसी देरी के दूसरे पक्ष को सुने हुए फैसला सुना दिया कि ऐसा है, ठीक है, सर्वे कर लीजिए। सर्वे भी किया गया। एक दिन जब सर्वे हुआ तो वहां पर कोई एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि साबित हो सके कि उस मस्जिद में कभी कोई मंदिर रही हो। यहां तक कि वहां संभल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्होंने मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए ये बात कही कि वहां एक राई के बराबर भी, एक सुई के बराबर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो सके कि वहां पर कोई मंदिर रही होगी। उनका ये कहना है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन अचानक क्या हुआ, 24 तारीख को फिर एक टीम पहुंच गई सुबह सवेरे, और साथ में वकील साहब जो हैं, विष्णु जैन साहब, वो भी पहुंच गए। उनके पीछे एक झुंड, और वो झुंड नारेबाजी कर रही थी। कभी जय श्री राम का नारा लगा रही थी तो अलग अलग तरह की नारेबाजी कर रही थी। प्रशासन ये तमाम तमाशा देख रही थी। सवाल यह है कि प्रशासन उस वक्त तमाशबीन क्यों बनी हुई थी जब इस तरह की नारेबाजी की जा रही थी। इस नारे का क्या मतलब था? आप मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं, सर्वे के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या इसका कोई मतलब और कोई लॉजिक बनता है? मान लीजिए किसी मंदिर का सर्वे किया जाए और वहां पर मुसलमान पीछे पीछे चले और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगे, तो क्या इस बात का कोई मतलब निकलेगा? कोई लॉजिक बनता है? लेकिन अगर ऐसा ये लोग करते तो हो सकता था कि उनके ऊपर कार्रवाई होती। लेकिन जब यही चीज उत्तर प्रदेश के संभल में, जब वकील साहब जा रहे थे और उनके पीछे एक भीड़ जो है वो इस तरह की नारेबाजी कर रही थी, भड़काऊ बयानात दिए जा रहे थे, तब प्रशासन चुप रही। प्रशासन ने कुछ नहीं किया, वरना उस वक्त शायद उस दंगे और फसाद को रोका जा सकता था जो वहां हुआ। फिर क्या हुआ? आपने देखा कि वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को यह बात पता चली, वहां जो मस्जिद है, वहां जिस मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा एक पीसी करके यह बात कही है कि असल में वो मस्जिद में जब सर्वे शुरू होता है तो वहां पर जो हौज होता है उसके अंदर का पानी निकाल दिया जाता है। तब लोगों को लगता है कि कहीं मस्जिद की खुदाई तो नहीं की जा रही, और इसकी वजह से एसडीएम साहब जब ऐसा करवाते हैं तो मस्जिद को देख करके, ये हालात को देख करके लोग मस्जिद के पास पहुंचने लगते हैं कि हमारी मस्जिद को खोदी तो नहीं जा रही है, उन्हें मस्जिद को कहीं शहीद करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, और भीड़ लगती है, जैसा कि आरोप लगाया गया उसके बिना पर मैं आपको कह रहा हूं। और फिर वो भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर प्रशासन भीड़ को रोकने की कोशिश करती है। फिर प्रशासन का ये दावा है कि ये जो लोग हैं वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। इसको रोकने के लिए इन लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जैसा इनका कहना है। इनका ये कहना है हमने लाठीचार्ज किया, गोली नहीं चलाई गई। गोली बीच में चली, उन उपद्रवियों ने चलाई, लेकिन उपद्रवियों ने गोली चलाई और गोली भी जो है, समझिए उपद्रवी खुद पॉकेट में गोली लेकर के गए हुए थे और खुद से अपने आप को मार लिया, और 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। या अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों पर गोली चला दी, और जो पुलिस के वीडियो सामने आए हैं जिसमें ढाई गोली चलाई जा रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो गोली किसी को लगी नहीं, बस वो हवा में फायरिंग चल रही थी। दो पक्ष, दो तरह की बातें। प्रशासन कह रही है हमने नहीं मारा, उनका कहना है प्रशासन ने मार दिया। गोली कैसे चली, किसने मारा? और आपको बता दें चौंकाने वाली बात कि अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। पहले तो 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब ये 2 चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक जो है मोहम्मद कैफ है, दूसरे मोहम्मद अयान है। कैफ तो 17 ही वर्ष का है और अयान जो है वो 18 साल का, यानी कि एक नाबालिग की मौत हो गई। और 3 और लोग हैं। नईम साहब हैं जिनकी उम्र 28 साल है, नोमान साहब है जिनकी उम्र 42 साल है, बिलाल अंसारी है जिनकी उम्र 25 साल है। और ये 5 लोग जो है मारे जा चुके हैं, शहीद कर दिए जा चुके हैं, इनकी हत्या कर दी गई है। इनकी मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर यह बात कही कि गोली चलने की वजह से नहीं, मर्डर हुआ है, मर्डर। ये लाइन है असदुद्दीन ओवैसी का, एआईएमएम पार्टी के सदर का, कि साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। 5 लोगों की मौत हो जाना और 5 एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लोगों का होना, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेर तो है, कोई ना कोई बात तो है। हालांकि प्रशासन ने अब इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। वहां के एसपी साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 2500 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। लगभग 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट बंद करने की मांग की गई है। ये सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन क्या इससे मामले का हल निकल जाएगा? आपको क्या लगता है इन 5 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि वाकई पुलिस की गोली से इन लोगों की मौत हुई? क्योंकि लोगों का यही आरोप है कि प्रशासन ने हमारे लोगों को मार दिया। वहीं प्रशासन सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक मस्जिदों के अंदर मंदिर की तलाशी की जाएगी, वो भी उस मुल्क में जिस मुल्क के संविधान का वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की तारीख, उस दिन जो मंदिर है तो वो हमेशा के लिए मंदिर ही माना जाएगा, जो मस्जिद है वो हमेशा के लिए ही मस्जिद माना जाएगा। तो फिर ये 250-300 साल पुरानी मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाशी क्यों ली जा रही है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखेंगे।